कुर्बानी, कुर्बानी भी इबादत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो कुर्बानी की ताकत रखता हो और इसके बावजूद वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह में ना आए। फला यक़रबना मुसल्लाना, वो लोग हमारे ईदगाह में ना आए। कुर्बानी की अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने यहां पर भी कह दिया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लोगों, तुम जो कुर्बानी करते हो, कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाते हो, कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता है, वो अल्लाह तक नहीं जाता है, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह खौफ देखता है किस नीयत से तुम कुर्बानी कर रहे हो, किस दिल से तुम कुर्बानी कर रहे हो। अगर आपने गांव वालों को दिखाने के लिए कुर्बानी की कि माशाअल्लाह वो लोग क्या 50,000 का बकरा लाए हो, 40,000 का बकरा लाए हो, अगर इस नीयत से कुर्बानी की तो मुंह पे मार दी जाएगी। मेरे भाइयों, कुर्बानी के अंदर भी तकवा देखा जाता है। कोई भी इबादत है, इबादत की रूह तकवा है। अब ये मेरी तमहीदी तकरीर का एक हिस्सा हुआ कि कोई भी इबादत अगर आप कर रहे हैं उसकी रूह तकवा है। अगर तकवा उसके अंदर से निकल गया तो इबादत बेकार। रूह है तकवा। अब तकवा निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, तकवा औलाद के सिलसिले में भी आना चाहिए, तकवा अपनी बीवी के सिलसिले में भी होना चाहिए, तकवा खाने और पीने के मामले में भी होना चाहिए। तकवा का मौजू बड़ा वसी है, एक एक मिसाल दे रहा हूं। तकवा अपनी निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, यानी खुद भी अल्लाह से डरना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यही आयत पढ़ी थी मैंने खुतबे के बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आए ईमानो वालो, तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहल व अयाल को, अपनी बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। नबी अकरम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के तकवे का हाल यह था कि आपने अपनी लौंडी को आवाज दी। लौंडी मतलब खादिमा। अरब के अंदर लड़के और लड़कियां बेचे और खरीदे जाते थे, तो जो लड़के खरीदे जाते थे उनको गुलाम कहा जाता था और जो लड़की खरीद ली जाती थी उसको लौंडी कहा जाता था। अल्लाह के रसूल ने तो कोई खरीदी नहीं, लेकिन किसी ने खरीद कर नबी को लौंडी दे दी खिदमत करने के लिए कि तुम जाओ और नबी की खिदमत करो, तो वो लौंडी कहलाती है। तो एक लौंडी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो नबी के घर का काम कर दिया करती थी। तो आपने उसको आवाज दी और आप अपनी बीवी के गोद में सर रखकर लेटे हुए थे और बीवी का नाम गालिबन हजरत उम्मे सलमा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि वो आयशा थी या उम्मे सलमा। जहां तक मेरा गालिब गुमान है, बुखारी की रिवायत है कि वो उम्मे सलमा थी। तो उम्मे सलमा की, और मैंने गालिबन कह दिया, आयशा भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे जहां तक यकीन है और जहां तक मेरा जहन काम कर रहा है तो मैं उम्मे सलमा समझ रहा हूं। उम्मे सलमा की गोद में सर रखे हुए थे और आपने आवाज दी लौंडी को। उसने आवाज तो सुन ली लेकिन आई नहीं। आपने दोबारा आवाज दी, उसने दोबारा भी सुन लिया लेकिन आई नहीं। तीसरी बार आवाज दी, सुन लिया लेकिन नहीं आई। आपने अपनी बीवी उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा जाओ जरा देखो तो कहां चली गई। उम्मे सलमा ने जैसे ही गेट खोला, दरवाजा, तो वो बाहर बैठी है और बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। बकरी के बच्चे के साथ होता है, बहुत से लोग बकरी के बच्चे को गोद में लेते हैं, खेलते हैं, वो खेल रही थी। तो उम्मे सलमा ने कहा, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने आवाज दी, क्या तुमने सुना नहीं? उसने कहा सुन लिया था। कहा तीनों आवाजें सुन ली? कहा जी। फिर तुम आई क्यों नहीं? सर नीचे कर लिया। सच तो बोल दिया लेकिन पूछा आई क्यों नहीं, तो सर नीचे कर लिया, क्योंकि कोई जवाब नहीं था और झूठ बोल नहीं सकती थी। अगर झूठी बोलना था तो पहले कह देती कि हमने सुना ही नहीं। उस जमाने की लौंडियां भी
काम करने वालियां भी सच झूठ से इतनी नफरत करती थी। कहां आवाज सुनी फिर आई क्यों नहीं, सर नीचे कर लिया, क्योंकि जो जवाब देती वो झूठ होता। जानबूझ के नहीं आई, कहा ठीक है चलो, बुला लिया, चलो तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरी आवाज सुनी? हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, इसने आपकी तीनों बार आवाज सुन ली लेकिन फिर भी नहीं आई। आपने कहा, उम्मे सलमा अब तुम खामोश हो जाओ। आए लौंडी, क्या तूने मेरी आवाज सुनी थी? उसने कहा जी। दूसरी भी आवाज सुनी थी? कहा जी। तीसरी भी सुनी थी? कहा जी। देख रहे हैं, उम्मे सलमा नबी की बीवी हैं, नबी से कह रही हैं कि आपकी आवाज सुन चुकी थी फिर भी नहीं आई। तो अल्लाह के रसूल ने उम्मे सलमा की बात पर कान धरते हुए फौरन उसको सजा नहीं दी, बल्कि तहकीक कर रहे हैं। उससे भी पता ये चला कि जब तक दोनों की बातें न सुन ली जाए किसी को फैसला नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी उल्टी सीधी बात आपसे कह सकता है, इसलिए कोई आदमी कहे जर्जी साहब मेरी बीवी ऐसी है, बस हो सकता है तुम जो बोल रहे हो सही हो, लेकिन जब तक तुम्हारी बीवी की भी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम कैसे कहते हैं कि तुम सही बोल रहे हो या वो सही बोल रहा है। ये होना चाहिए मेरे भाई, जो दोनों तरफ से बात सुननी जानी। अल्लाह के नबी की बीवी कह रही है कि आपकी बात सुनी हो फिर भी नहीं आई। आपने कहा बस अब तुम बताओ, तुमने सुनी? हाँ। दूसरी भी सुनी? हाँ। तीसरी बार भी सुना? हाँ। फिर क्यों नहीं आई? कहा बस वैसे ही नहीं आई। आपने मिसवाक निकाली। मिसवाक समझते हैं ना, ये कान में रखी रहती थी अल्लाह के रसूल के। उस जमाने में पॉकेट वॉकेट नहीं होती थी ना, कपड़ा पहना, मिसवाक किया, मिसवाक कान में लग ली, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मिसवाक हर वक्त कान में लगी रहती थी। जब भी नमाज का टाइम हुआ मिसवाक निकाली, मिसवाक करना शुरू कर दिया और फिर मिसवाक को कान में लगाया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, ये मिसवाक कान में लगी रहती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक कान से निकाली, उस लड़की को, उस लौंडी को करीब किया और ऐसे करके, ऐसे आवाज सुन के भी नहीं आई, तू ऐसे करके जू ही मारना चाहा, उसके कांधे तक मिसवाक जाती है, टच नहीं होती है, कांधे तक यहां तक जाती है और फिर मिसवाक को वापस कर लेते हैं और कान में लगा लेते हैं। जाओ आइंदा ख्याल रखना। यानी मार रहे थे, मारा नहीं। उम्मे सलमा ने कहा अल्लाह के नबी, एक दो बार उसको सजा दे देना चाहिए वरना वो सर पे चढ़ जाएगी। आपकी ढील की वजह से ये सर पे चढ़ चुकी है। आपने मिसवाक निकाल ही ली थी तो मारा क्यों नहीं? उसको मार देना चाहिए था। मिसवाक से कितनी चोट लगती, कितनी लगती। यहां तो डंडों से पीटा जाता है, बांध के पीटा जाता है, मिसवाक से कितनी लगेगी। यहां तो गोलियों से भून दिया जाता है। अब बार बार किसी गांव का नाम नहीं लूंगा। मेरे भाइयों तसव्वुर करें आप, मिसवाक से कितनी लगेगी किसी को। मारना चाहा लेकिन वापस कर लिया। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं जब उठाई ली थी मिसवाक तो मार ही देते, दो चार बार सजा देंगे तो अपने आप संभल जाएगी। और आप गलती पर तो ही तो मार रहे थे, बेकसूर तो नहीं मार रहे थे। आपने जो जवाब दिया वही रूह है, वही जान है इबादत की। नबी अकरम ने जवाब दिया, आयशा मैं उसको मारने ही के लिए उम्मे सलमा मैंने मिसवाक निकाली और मारने ही के लिए निकाली और मारना भी चाह रहा था, लेकिन हाथ जैसी उसकी तरफ बढ़ा मेरे जहन में यह ख्याल आया, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, कहीं तेरी दी हुई सजा इस मिसवाक से इतनी ज्यादा ना हो जाए कि उसकी गलती से ज्यादा बढ़ जाए, यानी तुम्हारा ये मारना उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। उसने इतनी बड़ी गलती न की हो जितनी बड़ी आप उसको सजा दे रहे हैं। अगर आज उसकी गलती से ज्यादा सजा हो गई तो कल कयामत के दिन आप क्या जवाब देंगे। बुखारी की हदीस के अल्फाज यूं है, लौलल क़ूत लऔजातु की बिहाज़ सिवाक, अगर मुझे अल्लाह का डर
डर न होता इस मिसवाक को मारने से, अगर इस बात का खौफ न होता कि उसकी गलती से ज्यादा ये मेरी सजा हो सकती है, तो आज मैं उस मिसवाक से इसको मारता। लेकिन डर लग रहा है कहीं मेरा ये मारना उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए और कयामत के दिन ये कहीं मेरे ऊपर अल्लाह की अदालत में मुकदमा दायर न कर दे। ये उस हस्ती का हाल है जो जन्नती है, ये उस नबी का हाल है जिसके लिए हम हर नमाज के बाद, अजान के बाद मकाम महमूद की दुआ करते हैं, वबअसहु मकाम महमूदा। ये उस नबी का हाल है। ईमानदारी के साथ बताइए, आप अपने मुलाजिमीन के साथ क्या करते हैं? आपके यहां काम करने वाले होंगे, आप उनके साथ कितना डांटते होंगे और कितना फटकारते होंगे? कहीं उसकी गलती से ज्यादा तो आप उसको नहीं डांट रहे हैं। हर आदमी गौर करे, सोचे, नतीजा निकालिए मेरे प्यारे साथियों। यह तकवा था निजी जिंदगी के अंदर। हमारी निजी जिंदगी क्या कहती है? हमारी जिंदगी में कितना तकवा आया है?